हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2026 और आज हम 5 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। थोड़ा गला फंस गया है, मैनेज कीजिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुई है? ये हुई है सुनेत्रा पवार। हाल ही में 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल किस राज्य में और कहां आयोजित किया गया है? किस राज्य में कहां? दोनों में से कोई एक डालते चलता, कोई बात नहीं। हाल ही में 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है असम में। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बनी है? इसने रिकॉर्ड तोड़ा है सी.डी. देशमुख का। हाल ही में फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड मेले का भागीदार देश कौन सा है? ये है मिस्र। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरौफ के दूसरे चरण का संबंध किस देश से है? ये है पाकिस्तान से। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन हाल ही में कहाँ किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को किस संगठन ने आतंकवादी समूह घोषित किया है? यूरोपीय संगठन ने इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है नागालैंड में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीरभद्रन रामनाथन को हाल ही में क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर में लंबे समय से चल रहे राष्ट्रपति शासन के बाद वहां के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युमॉम खेमचंद सिंह ने हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वहां पर करीब 1 साल से राष्ट्रपति शासन चल रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है उड़ीसा में। रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थल जो है उड़ीसा में स्थित है। इसे भी हाल ही में यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में पहली बार BWF सुपर 300 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में पहली बार BWF सुपर 300 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है देविका सिहाग ने जीता है। अगला प्रश्न है, मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा हाल ही में भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा हाल ही में भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के तहत कितना प्रतिशत टैरिफ का निर्धारण हुआ है?
ये लगभग 18% टैरिफ का निर्धारण हुआ है, लगभग नहीं 18% ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 वर्ष के अंतराल के बाद संयुक्त नौसैनिक खोज और बचाव अभ्यास शुरू करने के लिए किन 2 देशों ने पुनः सहमति की है? तो ये है दक्षिण कोरिया और जापान। दक्षिण कोरिया और जापान ने जो है हाल ही में 9 वर्ष के अंतराल के बाद संयुक्त नौसैनिक खोज बचाव अभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका उद्घाटन जो है नवी मुंबई में किया गया है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली LNG डिजिटल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? हाल ही में भारत की पहली LNG डिजिटल ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात के साबरमती में। गुजरात के साबरमती में ये ट्रेन शुरू की गई है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, एशियाई राइफल्स और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी हाल ही में किस शहर में की जा रही है? तो ये की जा रही है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।